आप ये देखो कि फ़र्स्ट टाइम भी वही आई और सेकंड टाइम भी वही आई गज़ल आया वही हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, जो मैंने याद किए हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा जी, बहुत दिन हो गए हैं MD कैट की कोई वीडियो बनाए हुए। तो जैसे कि आपको पता है कि MD कैट की टोटल परसेंटेज में, टोटल एग्रीगेट में FSC का 40% होता है। तो FSC के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं आपको अपने मैट्रिक के मार्क्स के बारे में बताऊँ तो मेरे मैट्रिक में 1066 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे और मेरे FSC में जो मार्क्स थे ना वो 1037 आउट ऑफ 1100 थे। तो जैसे कि MD कैट में बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, FSC की 40% वेटेज होती है। तो मैं आपको वो सीक्रेट आज बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से टॉपर्स के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। वो कौन सा सीक्रेट है, वो कौन सी टिप है जो टॉपर्स यूज़ करते हैं और इनके इतने ज़्यादा नंबर आए। मेरे इतने ज़्यादा नंबर कैसे आए FSC? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश में सिर्फ एक ऐसे याद किया। हाँ, पूरी क्लास में सिर्फ एक ऐसे याद किया था FSC में, माई एम इन लाइफ, और आप ये देखें कि वही आ गया एनुअल पेपर में। उसके बाद अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो उर्दू के ऐसे की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है लोगों को। तो उर्दू के ऐसे मैंने 3 याद किए थे और तालीम निस्वा, उसके बाद उर्दू हमारी कौमी ज़बान और मेरी पसंदीदा शख्सियत। मुझे 100% श्योर था कि हमारी तरफ आ जाना तालीम निस्वा, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आया। तालीम निस्वा जो है वो सेकंड टाइम आ गया, हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमारी तरफ उर्दू आ गया, उर्दू हमारी कौमी ज़बान। मतलब देखें, आया वही हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, जो मैंने याद किए हैं। अब अगर हम साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो साइंस सब्जेक्ट्स को मैं इस तरीके से याद रखा करता था, यार वो बर्नौलीज़ इक्वेशन वाला चैप्टर, यार वो फ़लाँ चैप्टर जिसका न्यूमेरिकल 10वां न्यूमेरिकल जो है उसका 25 और 30 आंसर आता है। इस तरीके से साइंस सब्जेक्ट्स को याद रखते थे। एक चैप्टर बायोलॉजी का है तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके नाम से उसे याद रखा करते थे। मतलब यही आना है लॉन्ग क्वेश्चन। बस एक टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने एक पेरेंट स्कीम ले ली, आपने ये देख लिया कि ये वाला चैप्टर लॉन्ग के लिए करना है, ये शॉर्ट के लिए करना है। उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि एक चैप्टर पूरा करना है या उसमें से कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो पेपर में आना है। हमने करना ही वही लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आना है। अच्छा, एक चैप्टर आपने ले लिया, फ़र्ज़ करें फिज़िक्स का ले लिया, उसके लिए आपने थ्योरी के लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपने पता है क्या करना है, आपने पास पेपर्स ले लेने। पास पेपर्स वो जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इतनी दफ़ा आया हुआ है। सबसे पहले आपने पास पेपर्स निकालने हैं, चैप्टर खोल लेना है, आपने देखना है सबसे ज़्यादा दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है ना, वो बुक के आपने मार्क कर लेना है, ये सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, बस वही आ जाना है। अगर आपने एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है तो बस वही आपने तैयार करना है, कोई और तैयार नहीं करना। इसी तरह जब आपने न्यूमेरिकल्स पे आ जाना है तो आपने न्यूमेरिकल्स देख लेने, सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ है। जो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है आपने वही मार्क करना है, आपने वही तैयार करना है। अगर आपने सारे भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आपने सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर मार्क कर लेना है, ये वाला न्यूमेरिकल इतनी दफ़ा आया है, ये वाला इतनी दफ़ा आया है। जब आपने रिवाइज़ करना है ना, आपने सबसे ज़्यादा दफ़ा जो न्यूमेरिकल आया हुआ है सबसे पहले आपने वो रिवाइज़ करना है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी या साइंस जो भी सब्जेक्ट आ जाता है ना, सबसे पहले आपने पास पेपर्स निकालने हैं। आपने सबसे पहले मार्क कर लेना है कि मैंने इस चैप्टर को मार्क कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, आपने जब भी एक जो चैप्टर है तैयार करना है तो सबसे पहले वही चैप्टर, वही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पास पेपर्स निकालें और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दफ़ा आए हुए ना शॉर्ट क्वेश्चन में, आपने वही तैयार करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक दफ़ा भी नहीं आया हुआ, उसे छोड़ दें। जो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना जो आए होते हैं 20 दफ़ा 25 दफ़ा, वो तो लाजमी आने होते हैं ना, मतलब पेपर में लाजमी आने होते हैं। आप जब पेपर में जाएंगे आपने देखना है सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखा होना है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम ये ऐसा नहीं है कि वाली टेक्निक जो है, ये वाली टिप जो है ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए। अगर आप आर्ट्स पे भी आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू का नहीं है कि मैं सारा साल पढ़ता ही नहीं था और एंड पे आके इस तरीके से ना नंबर ले लेता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा साल सारी बुक पढ़नी है, कुछ नहीं देखना, क्योंकि मैंने MD कैट करना होता था। कुछ नहीं देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको एक अच्छे तरीके से याद करना है। लेकिन जब एंड पे आना है ना, एंड पे नंबर लेने की बारी होती है, जब एंड पे आ जाना ना आपने, तो आपने इस तरीके से याद करना है। तो मैंने नासिर काज़मी के गज़ल को याद कर लिया, रट्टा लगा लिया अच्छा खासा। तो आप ये देखो कि फ़र्स्ट टाइम भी वही आई और सेकंड टाइम भी वही आई गज़ल। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ
मैं जब भी किसी जूनियर को गाइड करता हूँ ना, मैं उसको ऐसे ही गाइड करता हूँ कि आप शुरू से ही ऐसे याद करें चैप्टर को। ये एफएससी के लिए, मैट्रिक के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से नंबर लेना बहुत ही आसान है। एक छोटी सी टिप है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वही क्वेश्चंस आएंगे जो पहले आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, फ़र्ज़ करें, उसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे आएंगे जो पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आए होते हैं पास पेपर्स में। और अगर आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो उनमें से 6-7 तकरीबन ऐसे आए होंगे जो पहले पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा आए होंगे। कुछ आते हैं कंसेप्चुअल भी, वो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, चॉइस में छोड़ सकते हो। तो ये था, मेरी तो टिप यही थी, मेरे सीक्रेट्स यही थे कि मैं इस तरीके से याद किया करता था चैप्टर्स को बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ज़रूर, आप पेपर्स में जितने दिन भी रह गए हैं, आप इसके लिए इस तरीके से चैप्टर्स को तैयार करें। इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे और आप खुद कहेंगे ये टिप जो है, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत ज़्यादा नंबर लें, बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं मेडिकल के लिए। और स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।